एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्थिति एके न अयम अस्थिति चैके। तो मोक्षाधिकारी मनुष्य के चरम शरीर का वियोग होने पर, मोक्षाधिकारी मनुष्य के चरम शरीर का अथवा मोक्षाधिकारी मनुष्य सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर जो यह संशय होता है अयम अस्ति, ये आत्मा रहती है, मतलब यह आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाली रहती है, यह आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है ना। और दूसरा पक्ष क्या है, यह आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाली नहीं होती है। कब? मुक्त होने पर। हाँ, मुक्त होने पर। तो आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर यह आत्मा ब्रह्म अनुभव करने वाली होती है अथवा नहीं, इस तरह का आया था। तो देखिए ये जो गुणाष्टक हैं वे कौन? अपात पापमत्वादी, याद रखना है ना, ये सब याद रखेंगे आप। अपात पापमत्व, जरा रहित, और क्या है अजर, ये अपात पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व और सत्य संकल्पत्व। तो ये दाहर विद्या में ये अपात पापमत्वादी 8 परमात्मा के गुण कहे गए हैं और प्रजापति विद्या में आत्मा के गुण कहे गए हैं। अब देखिए तत्वयोचनी में परमात्मा के अपात पापमत्वादी गुण सदा आविर्भूत रहते हैं, कभी भी तिरोहित नहीं होते, किंतु बद्धावस्था में जीवात्मा के ये गुण तिरोहित हो जाते हैं। रहते तो है ना? हाँ रहते हैं, तिरोहित रहते हैं, है ना, अनादि कर्म रूप विद्या से तिरोहित रहते हैं। अभी देखो आगे श्रुति है, परम ज्योति ही उपसंपद्ये स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अभिनिष्पद्यते क्रिया का कर्ता का अध्ययन करना क्या? जीवात्मा, है ना। और परम ज्योति ही कहते हैं त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को। परमात्मा सर्वत्र है, वही त्रिपाद विभूति में भी है। तो त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को उपसंपद्य करते प्राप्त करके, त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को प्राप्त करके स्वेन रूपेण करते अपने रूप से। अपने रूप कौन है उसके? अपात पापत्वादी। यहाँ रूप शब्द धर्म का वाचक है, इसका वाचक है। हाँ, अपने रूप से, अपने गुणों से। अपने गुण कौन है? अपात पापत्वादी। ये अपने गुण है, लेकिन ब्रह्म के भी गुण है कि नहीं है? तो कह सकते हैं कि ब्रह्म के गुणों से आविर्भूत होता है, ब्रह्म के भी यही गुण है, जीवात्मा की भी यही गुण है। जीवात्मा त्रिपाद विभूति में स्थित परमात्मा को प्राप्त करके अपात स्वयं रूपेण कर्त हुआ अपात्मापत्वादी रूप ब्रह्म के गुणों से, अपने गुणों से, अपात्मापत्वादी गुणों से आविर्भूत होता है। उन गुणों से आविर्भूत होता है, अपने गुणों से आविर्भूत होता है, मतलब अपने गुणों से युक्त होकर रहता है, अपने गुणों से युक्त होकर रहता है। तो ध्यान देना, ये गुण उसके कैसे होते हैं? आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। कब? त्रिपाद विभूति में परमात्मा का, हाँ, या त्रिपाद विभूति में परमात्मा को प्राप्त करके। यह श्रुति मुक्तात्मा के स्वाभाविक अभात पापमत्वादी धर्मों के आविर्भाव का प्रतिपादन करती है। स्वयं रूपेण करते स्वयं धर्मेण है। मुक्तात्मा के अपात पापमत्वादी कैसे धर्म है? स्वाभाविक। कैसे धर्म है? स्वाभाविक। हाँ, और उनके आविर्भाव का प्रतिपादन करती है। ब्रह्म का अनुभव करना जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करना में पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान अनुभव करने में जीवात्मा का स्वाभाविक अधिकार है ना। ब्रह्म का अनुभव करना जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है, किंतु वह कौन? ये स्वाभाविक धर्म है, अनुभव करना रूप स्वाभाविक धर्म है। बद्धावस्था में प्रतिबंधक कर्म रूप अविद्या के कारण नहीं होता। कौन नहीं होता है? अनुभव। किस कारण नहीं होता? कब? बद्धावस्था में प्रतिबंध कर्म रूप अविद्या रहती है और यही प्रतिबंधक बन जाती है ब्रह्मानुभव करने में। और ये यदि प्रतिबंधक ना हो तो क्या होगा? सदा अनुभव होता है। जैसे कि अग्नि में दाहकत्व शक्ति है, दाहकत्व शक्ति के कारण अग्नि दाह करती है, जलाती है। अब उसमें यहाँ प्रतिबंधक रख दिया जाए, प्रतिबंधक हो सकती है चंद्रकांत मणि, फिर चंद्रकांत मणि रख दे तो अग्नि दाह नहीं करेगी। कोई मंत्र भी प्रतिबंधक होते हैं, कोई, हाँ ऐसा प्रसिद्धि है दार्शनिक जगत में कि ऐसी कोई एक मणि है, उसको रखने से अग्नि दाह नहीं करेगी, उसके पास रखने से। हाँ, अग्नि में रख दो तो अग्नि जलाएगी नहीं, पकड़ के अग्नि में जलाएगी। हाँ ऐसा कुछ है, तो दाह नहीं करती है। तो मणि, चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक बनती है, कोई मंत्र भी प्रतिबंधक बनते हैं, है ना। मंत्र भी प्रयोग करते हैं जो जानते हैं, तो अग्निदाह नहीं करेगी। औषध न कोई वनस्पतियाँ भी ऐसी हैं जिससे अग्निदाह नहीं करती है। और यदि प्रतिबंधक हट जाए तो
तो दाकत तो उसका स्वाभाविक धर्म है, और ये प्रतिबंधक से प्रतिबंधित हो जाता है उसका स्वाभाविक धर्म का प्रतिबंध हो जाता है। किससे? प्रतिबंधक से। वैसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म क्या है? ब्रह्म का अनुभव करना, और उसका प्रतिबंधक क्या है? कर्म रूप अविद्या। तो कर्म रूप अविद्या से यह स्वाभाविक धर्म उसका प्रतिबंधित हो जाता है, इसलिए वो ब्रह्मानुभव नहीं कर पाता है। ठीक है, अब चलना। मुक्तावस्था में अविद्या के पूर्णता निवृत्त होने से, मुक्तावस्था में अविद्या पूर्णता निवृत्त हो जाती है तो उसका ज्ञान गुण कैसा होता है? विभु। अब ऐसा समझिए, बद्धा ये जैसे कि धर्मभूत ज्ञान, ये तो जानते हैं ना, जैसे दीपक ये प्रभा का आश्रय है और प्रभा का स्वरूप, प्रभा स्वरूप है और प्रभा का आश्रय है। वैसे ही वेदांत मत में माना जाता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का आश्रय है। तो आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है, क्या वही ज्ञान उसका स्वरूप है या भिन्न? भिन्न है ना, क्योंकि वो जो ज्ञान आत्मा के आश्रित रहता है वो तो धर्मभूत ज्ञान अलग है ना, स्वरूपभूत ज्ञान अलग है। तो अब देखेंगे कि स्वरूपभूत ज्ञान तो हमेशा एक जैसा रहता है, और धर्मभूत ज्ञान आत्मा का कैसा है? विभू है। कैसा है? लेकिन अनादि कर्म रूप अविद्या के कारण वह संकुचित होकर देहव्यापी हो जाता है, संकुचित होकर के देहव्यापी। अब ऐसा समझना, जैसे सूर्य का प्रकाश सब ओर फैलता है, सब ओर फैलता है। यदि आप कोई उसमें अवरोध खड़ा कर दे, मकान बना दे, है ना, दीवार बना दे चारों तरफ से, तो उसके अंदर जा पाएगा? तो प्रतिबंधक लगा रखे हैं आपने, और प्रतिबंधक हट जाएगा तो हर जगह है। वैसे ही अनादि कर्म रूप अविद्या से क्या हो गया है? प्रतिबंध हो गया है, इसलिए वो सर्वत्र प्रसरित नहीं होता है, देवव्यापी हो गया है। और जब देवव्यापी हो गया है, इसलिए विषय को प्रकाशित करने के लिए धर्मभूत ज्ञान किसका सहारा लेता है? इंद्रियों का। क्योंकि इंद्रियों द्वारा ही बाहर निकल करके वो विषय को प्रकाशित करेगा, इंद्रियों द्वारा ही बाहर निकल कर विषयों को प्रकाशित करेगा। जैसे कमरे के अंदर बल्ब रखा हो, यदि कोई छेद है कमरे में, खिड़की है, तो बाहर जाकर पदार्थों को प्रकाशित कर पाएगा? करेगा। हाँ, यदि कोई छेद होगा, कोई खिड़की होगी तो जाएगा प्रकाश, बाहर प्रकाशित करेगा। वैसे ही धर्मभूत ज्ञान देवव्यापी हो गया है, और देवव्यापी होकर संकुचित हो गया है, तो फिर ये किसके द्वारा विषय को प्रकाशित करेगा? इंद्रियों के द्वारा जाकर विषय को प्रकाशित करता है। तो ये संकुचित होने का कारण क्या है? कर्मरूप अविद्या। और कर्मरूप अविद्या के कारण नहीं तो ये सब देव वगैरह मिली है। और जब कर्मरूप अविद्या पूर्णता निवृत्त हो जाएगी तो देह इंद्रिय कुछ रहेंगे? तो ज्ञान गुण कैसा है? विभू है, तो स्वाभाविक रूप से वो सबका प्रकाश करेगा, स्वाभाविक रूप से सबको प्रकाशित। हाँ, तो ब्रह्म को जो स्वाभाविक धर्म उसका क्या है? ब्रह्म का अनुभव करना, तो ब्रह्म का अनुभव करता रहेगा। तो वही बताते हैं, मुक्तावस्था में अविद्या के पूर्णता निवृत्त होने से उसका ज्ञान गुण विभू होता है। और विभू गुण तो जब विभू होगा ना, तो विभू गुण से क्या होगा कि वो, हाँ, उसमें वह सर्वात्मा ब्रह्म का अनुभव करता रहेगा। किससे? उस गुण से। किससे? हाँ, जो ब्रह्म विषय ज्ञान होगा, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वो तो ज्ञान गुण धर्मभूत ज्ञान की होगी ना। हाँ, उस समय वह सर्वात्मा ब्रह्म का, सबके आत्मा ब्रह्म का अनुभव करता रहता है, कोई प्रतिबंधक नहीं रहता है। और प्रतिबंधक होने से सर्वात्मा ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञान गुण विभू होगा तभी तो अनुभव कर पाएगा। अच्छा, अब देखो, नचिकेता ने चरम देह का वियोग होने पर, चरम देह समझ जाओगे ना, आत्मा मुक्तावस्था में गुणाष्टक कैसे होते हैं? बोलो। चरम देह का वियोग होने पर आत्मा मुक्तावस्था में आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर परमात्मा का अनुभव करती है। ऐसा किसी हितैषी से पूर्व में सुना है, पहले सुन रखा है, इसीलिए हाँ, है ना, तो इसी कारण से सुन रखा है। सा तुम अग्निम स्वर्गम अध्यसी, कि मोक्ष के साधन तुम अग्नि को जानते हो, मोक्ष की साधन तुम अग्नि को जानते हो। तो मोक्ष की साधन अग्नि को जानते हो, ऐसा यमराज से कह रहे हैं नचिकेता, और मोक्ष के साधन अग्नि की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो मोक्ष के साधन की जिज्ञासा कौन करेगा? जो मोक्ष को जानता होगा। मोक्ष के साधन की कौन जिज्ञासा कर सकता है? जो मोक्ष को जानता है। हाँ, तो मोक्ष क्या है कि गुणाष्टक से युक्त होकर परमात्मा का अनुभव करना, है ना, यही तो है। ऐसा किसी हितैषी से पूर्व में सुना है, इसीलिए सातों अग्नि स्वर्गम अध्यसी इत्यादि मंत्र से मोक्ष के साधन अग्नि की जिज्ञासा की है। यदि नहीं सुना होता तो जिज्ञासा कर पाता? व्यक्ति के जिसको जानता है उसी के साधन की आकांक्षा करता है। जिसको जानता है उसी को, मतलब जिस अनुकूल वस्तु को जानता है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, जानने की इच्छा करता है।
इसलिए स्वात्म अग्नि स्वर्गम मध्यसी इत्यादि मंत्र से मोक्ष के साधन अग्नि की जिज्ञासा की हो जाएगा। किंतु उसने पूर्व काल में ही मोक्ष स्वरूप के विषय में विभिन्न प्रकार के विरोधी वचनों को भी सुना है। कल आया था ना मोक्ष के स्वरूप के बारे में कि कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहते हैं और उसके उच्छेद को क्या कहते हैं, मोक्ष। कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं और उसकी अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। और इसी प्रकार जो है ना न्याय वैशेषिक मत में क्या है, ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को मोक्ष कहते हैं। अब लगाइए यहाँ से, किंतु उसने पूर्व काल में ही मोक्ष स्वरूप के विषय में विभिन्न प्रकार के विरोधी वचनों को भी सुना है, इसलिए अब उस विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। किस विषय में, मोक्ष स्वरूप के विषय में, मोक्ष स्वरूप के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखना सर्ववेदांत सर्वदर्शनाचार्य होगा, ये पता होगा उसको सब, उसने सब सुन रखा है। ऋषि पुत्र है, आजकल की तरह नहीं थे लोग ना, ऋषि पुत्र थे, वेदाध्ययन नवशास्त्र विचार सब चर्चा वहाँ होती रहती थी, तो सब कुछ सुनने में आ गया। गुरुकुलों में सुनने में आ गया ऐसा बहुत कुछ। समय थे बौद्ध शंकर मत थे ही नहीं, तो फिर ऐसा नहीं बौद्ध नहीं थे, शंकर मत नहीं थे, विचारधाराएं सब रहती, प्रवर्तक रहे विचारधाराएं तो ये विद्यमान रहती हैं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, ऐसा यही मतलब है। विचारधाराएं तो सब बनी रहती हैं। अब देखना यहाँ पर तो भय ये अपहत पापमतवादी को समझाते हैं कि ये मतलब क्या है कि ये संदेह कर रहा है ना, क्या अस्य अयम क्या था ना स्थिति एके अयम अस्थिति चाहिए, संदेह कर रहा है ना इस प्रकार। तो अपहत पापत्वादी से युक्त होकर आत्मा ब्रह्मांड वो करती है या नहीं, ऐसा संदेह हो रहा है, तो अपहत पापत्वादी से युक्त के विषय में समझाते हैं। चलिए, भय का कारण क्या होता है, पाप। स्वर्गीय लोके न भयम किंचन अस्ति, मोक्ष स्थान में कुछ भी भय नहीं रहता, ऐसा नचिकेता ने कहा है? तो जब मोक्ष स्थान में भय नहीं रहता है, ऐसा नचिकेता ने कहा है, मतलब मोक्ष स्थान में भय का अभाव होता है, तो भय न होने का क्या कारण है, पाप न होना, मतलब अपहत पाप मत तो। इस मंत्र में भय का अभाव कहे जाने से मुक्तावस्था में अपहत पाप मत तो सिद्ध होता है। लग गया, एक गुण ये हो गया। न तत्वम कि वहाँ तुम नहीं हो, मतलब क्या है कि मृत्यु नहीं है। इससे क्या है कि मुक्तात्मा में मुक्तावस्था में विमृत्यु तो सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है, मुक्तात्मा में आविर्भूत क्या रहता है, मुक्तावस्था में विमृत्यु तो सिद्ध होता है। ठीक है। न जरिया भी बेटी कि वहाँ पर जरा से कोई नहीं डरता, इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है, विजरत्व। लग गया। न तत्वम न जरिया विवेती, यहाँ पर न तुम अंश से विमृत्युत्व और न जरिया विवेती अंश से विजरत्व का आविर्भाव ज्ञात होता है। और ये भी आया है ना यहाँ पर, उभे तीर्थवा स्नाया पिपास से शोकादि गो मोदते स्वर्गलोक के, उभे तीर्थवा स्नाया पिपास से, इसके द्वारा क्या है कि क्षुधा पिपासा का भाव मतलब विजिगित्सत्व और अपिपासत्व का प्रतिपादन होता है। राम, यहाँ पर अविजिगित्सत्व होगा क्या, है अविजिगित्सत्व होना चाहिए, छूटा हुआ है, तो इससे अविजिगित्सत्व मतलब विजिगित्सत्व का अभाव और अपिपासत्व का प्रतिपादन होता है। अविजिगित्सत्व और अपिपासत्व का प्रतिपादन होता है। चलिए, तथा शोकातिका से, शोकातिका है कि इससे विशोकत्व की सिद्धि होती है, मुक्तावस्था में विशोकत्व की सिद्धि होती है। मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में आनंदित होता है के द्वारा। अब छांदोग्य एक श्रुति दी है कि सा यदि पितृलोक कामो भवती, देखो मुक्त कोई इच्छा, मुक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, तो यदि भगवान कुछ कराना चाहते हैं तो वैसा कर देते हैं, मतलब मुक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है, पर भगवत अधीन, भगवत इच्छा के अधीन उसकी इच्छा हो जाती है। कैसे, भगवत इच्छा के उसकी इच्छा होती है। तो यदि ऐसी ही परमात्मा की इच्छा है, शायद पितृलोक कामो भवती, यदि वो पितृलोक की कामना वाला होता है, किसकी होता कामना वाला होता है, पितृलोक की कामना वाला होता है मुक्त,
तो संकल्पाद एवं अस्य, संकल्पाद एवं का उसके संकल्प करने से ही अस्य पितरा समुत्तिष्ठन्ति, उसके पितर उपस्थित हो जाते हैं। तो पितर पता नहीं कहाँ गए उपस्थित हो जाते हैं, मतलब उसके सदृश वो कुछ देख लेता है। उसके सदृश यदि पितर वहाँ नहीं है पितृलोक में तो उसके सदृश वो देख लेगा। तो संकल्प से ही इसके पितर उपस्थित हो जाते हैं। तेन का अर्थ है उससे पितृलोक संपन्नो महीयते, कि पितृलोक से संपन्न होकर पूजित होता है, पितृलोक से संपन्न होकर पूजित होता है। ऐसा समझना, पितृलोक कामो भवती का अर्थ है कि यदि वो अपने पितरों की कामना वाला होता है तो संकल्प से इसके पितर उपस्थित हो जाते हैं और उन पितरों से युक्त होकर वह पूजित होता है। पितर उपस्थित हो जाते मतलब हाँ, और यदि पितर मुक्त हो गए तो तत्सदृश चलिए मतलब देख लेता है, यही समझ लेना। कौन से वाले महाराज जी जो जो चरम देह को छोड़ गया है उससे संबंधित पितर या पहले पूर्व देह के, चरम देह में क्या पितर होगा, पूर्व देह के चरम देह से संबंध हाँ वही ठीक है, चरम देह मतलब ठीक कह रहे हैं, चरम देह वाले, चरम देह वाले ठीक है आपकी बात है। मतलब ये मुक्त होने से पहले जिस देह में था उस देह के संबंध से जो पितर थे, यही मतलब है। तो इस श्रुति से प्रतिपादित क्या है, इसमें सत्य कामत और सत्य संकल्पत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसका, सत्य कामत और तो सत्य कामत और सत्य संकल्पत्व का प्रतिपादन किसके द्वारा होता है, मोदते स्वर्ग लोके, किसके द्वारा, मोदते स्वर्ग लोके, इस मंत्र के द्वारा सत्य कामत और सत्य संकल्पत्व का प्रतिपादन होता है। और ये किस श्रुति से प्रतिपादित है, छंदों से। चलिए, अविद्या की आत्यंतिकी निवृत्ति होने पर, आत्यंतिकी निवृत्ति मतलब पूर्णता निवृत्ति, जिसके बाद पुनः अविद्या न आए, पुनः बंधन न हो। अविद्या की आत्यंतिकी निवृत्ति होने पर आविर्भूत गुणाष्टक वाली आत्मा ब्रह्मांड वो करती है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। वैसा नहीं करती, मतलब आविर्भूत गुणाष्टक वाली होकर आत्मा ब्रह्मांड वो नहीं करती, ऐसा अन्य विद्वान कहते हैं। आपसे उपदेश प्राप्त कर मैं मोक्षावस्था में विद्यमान आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझ सकूं, ये किस शब्द का अर्थ है, एतद वृणे वरम, क्या पंक्ति है इसकी, एतद विद्याम अनुशिष्टा हम वराणाम, एतद विद्याम त्वया हम अनुशिष्टा, त्वया अनुशिष्टा आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करके इसे मैं जान सकूं, इसे मैं यही मतलब है कि आपसे उपदेश प्राप्त कर मैं मोक्षावस्था में विद्यमान आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझ सकूं। ये किसका अर्थ है, एतद विद्याम अनुशिष्टा त्वया अहम का अर्थ है। नचिकेता ऐसे तीसरे वर्ग की याचना करता है, इस कारण धर्मराज ने उत्तर में कहा, ब्रह्म ये सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, सांस लेना है ब्रह्मवेत्ता, और प्रसंगानुसार अर्थ हुआ है अपहत पापत्वादी से विशिष्ट अपने स्वरूप को पाकर, ये मोदनीयम लब्धा, मोदनीयम सा करते ब्रह्मवेत्ता, और मोदनीयम का अर्थ है अपहत पापत्वादी से विशिष्ट अपने स्वरूप को, लब्ध्वा करते पाकर, और मोदते का अर्थ है कि आनंदित होता है, अर्थात ब्रह्मानुभव रूप आनंद को प्राप्त करता है, ब्रह्मानुभव रूप आनंद को प्राप्त करता है। यह उत्तर दिया है धर्मराज ने, तो यह उत्तर प्रश्न के अनुरूप ही है। इससे सिद्ध होता है कि एयम प्रेत्य या मंत्र मोक्ष स्वरूप के विषय में ही है। अब इसको आप लोग देखो, इस मंत्र में ये शंकर भाष्य का विचार देखिए। ये यम प्रेत्य विचिकित्सा, ये यम प्रेत्य विचिकित्सा, विचिकित्सा कर देख रहे पाठ, ये यम प्रेत्य विचिकित्सा, विचिकित्सा करते संशया और प्रेत्य करते मृत्यु, और अयम अस्ति, अच्छा ये यम प्रेत्य विचिकित्सा मनुष्य अस्ति है ना, तो अस्ति एक अस्थिति एक अर्थ है, अस्थि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देयांतर संबंधी आत्मा, अस्थिति एक है ना, अस्थिति एक, अस्थि इति, अस्थि का क्या मतलब है, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंधी आत्मा इति एक, नायम अस्ति इति चैके, नायम अस्ति चैके, शंकर भाष्यकार से देखना। यहाँ पर प्रेत्य कर मृत्य करते हैं, सर्वबंधन विनुर्मुक्ते चरम देह त्यक्ते, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि क्या था शंकर भाष्य में मृत्य कि मृत्यु अर्थ में भी प्रेत शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है, ये मृत अर्थ में, कि इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य मर जाने पर, मनुष्य के, मनुष्य प्रेत्य मृत्य, मनुष्य के मर जाने पर, मनुष्य के मर जाने पर
यम विचिकित्सा जो यह संशय होता है मनुष्य के मर जाने पर, जो यह कैसा संशय होता है, शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न, शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न कौन? आत्मा। और वो आत्मा कैसी? देहांतर संबंधी आत्मा। इसी एक देखना पाठ, शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न अन्य देह से संबंध रखने वाली आत्मा। जब एक देह छूट गया तो दूसरा देह मिलेगा, यही मतलब है देहांतर। हाँ, किस तो वो आत्मा जो देहांत, एक देह छूटने पर देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा होगी। तो जो देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा है वो शरीर इंद्री मन और बुद्धि से व्यतिरिक्त है, भिन्न है। लगा कि शरीर इंद्री मन तथा बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा रहती है। इति एक ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। अयम नास्ति, ये देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती है, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। दोबारा एक बार देखना शंकर वास्तव मतलब मनुष्य में मृत्य, मनुष्य के मर जाने पर या यम विचिकित्सा संशया जो या संशय होता है कि शरीर इंद्री मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा रहती है। एक पक्ष हुआ ना। और क्या अयम नास्ति और देहांत शरीर इंद्री मन बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती है, ऐसा दूसरा पक्ष हुआ ना। ऐसा नचिकेता का संशय होता है नचिकेता का। अब सुनो यहाँ पर आप, देहांतर में रहने वाली आत्मा नहीं रहती, देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती है मतलब। एक मिनट, पहले तो ये है ना शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न कौन? आत्मा। कैसी आत्मा? देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा। आत्मा का ही विशेषण है देहांतर संबंधी, देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा रहती है। एक पक्ष हो गया। दूसरा शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा नहीं रहती। कब नहीं रहती? मर जाने पर। तो जब वो लगा रहा है देहांतर से संबंध रखने वाली, तो मर जाने पर देहांतर से संबंध है, तभी तो आत्मा होगी, तभी तो देहांतर होगा। एक मिनट, पहले प्रथम पक्ष को देखो। ठीक है, वो तो नहीं शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा रहती है। एक पक्ष हुआ ना। दूसरा पक्ष मतलब ऐसी आत्मा नहीं रहती है, नहीं ऐसी आत्मा नहीं रहती है। भाई वाक्य तो नहीं रहती है तो बोलना है ना, तो कौन नहीं रहती है? प्रथम पक्ष में जिसका रहना का है वही नहीं है दूसरे पक्ष में। नहीं, अगर विशेषण ये लगाएंगे उसमें देहांतर से संबंध रखने वाली। सुन लो शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न, यदि आपका कहना तो देहांतर से संबंध रखने वाली तो उस तब कहा गया है जब वो है, जब वो तो है। रुक जाओ, जब है और नहीं रहेगी तो देहांतर से संबंध रहेगा क्या? तो सुनो, शरीर इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न देह के होने पर देह से संबंध रखने वाली आत्मा मरने पर नहीं रहती, ऐसा कुछ जोड़ो। वो तो आपका काम है ना। मतलब जब है तब देहांतर से संबंध रखने वाली नहीं है तो फिर मतलब क्या है कि देहांतर से संबंध रखने वाली जिस आत्मा को रहने पहले कहा था वही नहीं रहती है। तो देहांतर मतलब देह के रहते हुए नहीं रहती है, ये मतलब नहीं है। नहीं, देहांतर से संबंध ये विशेषण नहीं जोड़ा जाएगा दूसरे पक्ष में। मतलब देह इंद्री मन और बुद्धि से भिन्न आत्मा नहीं रहती है, यही कर लो। और जब जोड़ेंगे तो मतलब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि तो फिर यदि फिर आएगा तो आत्मा ही नहीं रहेगी। तो कैसे? जब देह इससे भिन्न कहा है तो भिन्न कहा है, इसका मतलब वो है नहीं, भिन्न भी कैसे कह सकते हैं? देह इंद्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से व्यतिरिक्त आत्मा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तब तो फिर अभी भी आत्मा नहीं है ना, देह इंद्रिय मन बुद्धि ही है। हाँ। मरने के बाद मरने के बाद तो कहा ही नहीं है अभी। नहीं, तुमसे मतलब यही है कि दूसरे पक्ष में देह के रहते आत्मा नहीं रहती है, ये मतलब नहीं। दूसरे पक्ष में जो लगाया गया विशेषण के देहांतर से संबंध रखने वाली, यदि दूसरे पक्ष में लगाएंगे तो मतलब यही है कि प्रथम पक्ष में जो देह से देहांतर से संबंध रखने वाली कही गई है, देहांतर से संबंध रखने वाली जो आत्मा कही गई है वो आत्मा नहीं रहती है, यही मतलब है। और देहांतर से संबंध रखते हुए नहीं रहती है तात्पर्य नहीं है। बनेगा, हाँ, ये बनेगा भी नहीं। शब्द प्रयोग करने पर भी ये तात्पर्य नहीं लेना है आपको, है ना। शब्द प्रयोग करने पर भी तात्पर्य नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा चले। तो ऐसा शंकर भाष्य में अर्थ किया है इस श्रुति का। तो अब सुनिए। और यहाँ पर विशिष्टाद्वैत के भाष्यकारों ने ऐसा अर्थ नहीं किया,
उन्होंने प्रेते कर्त सर्वबंधन विनिर्मुक्ति कर दिया, इन्होंने मृत्यु कर दिया। तो इसी का विचार करो। शंकर भाष्य के अनुसार क्या है कि मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं, ऐसा नचिकेता का संशय है। क्या मरने के बाद आत्मा रहती है नहीं रहती, ऐसा नचिकेता का संशय है। अब एक बात सुन लो संक्षेप में, हम जो कहना चाहते हैं कि विश्वजीत याग में नचिकेता के पिता बुढ़ी कमजोर गायों का भी दान कर रहे थे। तो उस समय नचिकेता ने विचार किया कि ऐसी अनुपयोगी गायों को दान करने वाला व्यक्ति सुख रहित नरक लोकों में जाता है। नरक लोकों में जाता है कौन? दान करने वाला। अब बताइए नरक में ये दे जाता है क्या? नहीं, नरक में दे नहीं जाता है, बल्कि देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा जाती है। कब? शरीर के रहते कि मर जाने पर? तो देह नरक में नहीं जाता है, बल्कि देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा मरकर नरक में जाती है। तो नचिकेता ने जो अपने पिता के संबंध में विचार किया है, उससे क्या सिद्ध होता है कि वह देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न देहांतर से संबंध रखने वाली आत्मा को जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? मतलब देह के न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, इस बात को नचिकेता जानता है कि नहीं? यदि न जानता होता तो उसके मन में विचार आता कि ऐसी गायों को दान करने से नरक में जाता है, तो नरक में दे जाएगी क्या? तो इसका क्या मतलब है? आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, उसकी देह से मतलब देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान है। तो जो व्यक्ति देह से भिन्न आत्मा को समझता है, वो देह से भिन्न आत्मा के विषय में संदेह कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। फिर यहाँ किसी को संदेह हो भी जाए और यमराज के पास जाने का संदेह रहेगा क्या? और भारतवर्ष में पशु चराने वाले भी कहते हैं अरे भाई ये दे तो यहीं पड़े रहेगी, हम तो चले जाएंगे। पशु चराने वाले भी कहा करते हैं ऐसा। हाँ, हम तो चले जाएंगे, यहीं पड़ी रहेगी। अभी के लोग आगे देखना, अब देखना। किंतु यमलोक, अच्छा, इससे क्या सिद्ध होता है कि नचिकेता का संदेह देह आदि से भिन्न आत्मा के विषय में नहीं है। किसके विषय में है? मोक्ष स्वरूप के विषय में है। एक सुन लो पहले, इस कथन से क्या सिद्ध होता है कि नचिकेता का संदेह देह से भिन्न आत्मा के विषय में नहीं है, बल्कि मोक्ष स्वरूप के विषय में है। किसके विषय में? यदि, अच्छा, इसमें और भी देखना, आगे यमराज कहेंगे न ही सुविज्ञेयम, 22वें मंत्र में, न ही सुविज्ञेयम, कि ये सुविज्ञेय नहीं है, सुज्ञेय, हाँ सुज्ञेय नहीं है, ठीक है, सुज्ञेय नहीं है, मतलब सरलता से जानने योग्य नहीं है। कौन? मुक्तासु स्वरूप, ये सरलता से जानने योग्य नहीं है। देह से भिन्न आत्मा को तो सरलता से लोग समझ लेते हैं, तो उसको ये ना ही सुज्ञेयम कहते बनता नहीं। देह से भिन्न आत्मा के विषय में ही यदि नचिकेता का प्रश्न होता तो यमराज उसको ना ही सुज्ञेयम ऐसा नहीं कहती है ना। ना ही सुज्ञेयम मतलब सुज्ञेय नहीं, अर्थात दुर्बोध है, दुर्गेय है। दुर्गेय कौन है? मुक्तात्म स्वरूप। और देह से भिन्न आत्मा तो सब सामान्य रूप से सब जानते ही हैं। अब देखना, अब आगे जाकर के धर्मराज ने क्या कहा है? सतायुषा पुत्र पौत्रान बनी, 100 वर्ष जीने, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले आप पुत्र और पुत्रों को सबको मांग लो, और ये वर मत मांगो। ये वर यदि सामान्य देह से भिन्न आत्मा के विषय में ही वो प्रश्न करता तो इतना बड़ा प्रलोभन देकर फंसाते उसको? वगैरह पढ़ने को बोल दो। हाँ, नहीं फंसाते। इसका मतलब है उसका जो है मुक्तात्म स्वरूप के विषय में ही उसका प्रश्न है, देह से भिन्न आत्मा के विषय में उसका प्रश्न नहीं है। फिर वहाँ अब वो पहले ही जानता है, तभी सोचता है हमारे पिताजी का अनर्थ हो जाएगा, तो देह से भिन्न आत्मा समझ रहा है। हाँ, तो ये मतलब शंकर भाष्य, इसलिए यहाँ का शंकर भाष्य विचारणीय है, ठीक नहीं है, ऐसा समझिएगा। तो मुक्तात्म स्वरूप सही थी प्रकाशित हुआ कौन सा मंत्र है? आरंभ से ठीक है, तो मंत्र पढ़ लिया। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते के नायम अस्ति चैके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरस्तृतीयः। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते के नायम अस्ति चैके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरस्तृतीयः।
या इयम प्रेते विचिकित्सा। चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? उपचार है? और विचिकित्सा का संशय हो जाता है। धातु क्या है? किति व्याधि प्रतिकार। किति व्याधि प्रतिकार अर्थ में क्या होता है? सन होता है इससे, है ना। व्याधि प्रतिकार अर्थ में सन हो जाता है। इच्छा अर्थ में सन वैसे किस अर्थ में होता है? धातु कर्मणा समान प्रतिकार इच्छायाम हुआ, इच्छा अर्थ में होता है ना। पर यहाँ पर वो व्याधि की प्रतिकार अर्थ में सन हुआ। यहाँ पर किति व्याधि प्रतिकार वार्तिक है, इच्छा अर्थ में सन नहीं है इसमें। या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके न अयम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एषः वरः तृतीयः। देखिए जी, मनुष्य प्रेते या अयम विचिकित्सा, या ऐसा कर लेना नो, मनुष्य प्रेते अयम अस्थिति एके चा न अस्थिति एके। या अयम विचिकित्सा, या अयम विचिकित्सा को पहले भी कर सकते हैं। मनुष्य प्रेते या अयम विचिकित्सा, अयम अस्थिति एके चा न अस्थिति एके। त्वया अनुशिष्टा एतदहम विद्याम, त्वया अनुशिष्टा एतदहम विद्याम ऐसा वराणाम तृतीया वरा। मनुष्य प्रेते, मनुष्य सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर, मनुष्य के सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर सभी बंधन समाप्त हो जाए। प्रलयावस्था में अविद्या तो बनी रहती है, देह नहीं रहेगा फिर अविद्या तो बनी रहेगी ना। हाँ, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं रहेंगे प्रलय में, पर अविद्या कारण बनी रहती है। ये भी खत्म हो जाए तो सब बंधनों से विनिर्मुक्त होता है। सबसे बड़ा बंधन तो यही है अविद्या। देह भी बहुत बड़ा बंधन है ना, ये एक छूटता दूसरा आ जाता है, ये भी बंधन ही है। देह को जेल मानना चाहिए साधक को। जेल, जेल में कोई सुख मानता है नहीं, छूटने की इच्छा करती कब यहाँ से मुक्ति हो। तो देह को तो जेल मानना चाहिए, कब इससे निकले तभी तो समझेगा अपने से छोड़ना। जेल मानना चाहिए इसको, लगता ही नहीं क्या आनंद मिलता है जेल में। अब देखिए कि यहाँ पर त्वया अनुशिष्टा एतद अहम विद्याम ऐसा वराणाम तृतीया वरा। मनुष्य प्रेते, मनुष्य के सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर जो यह संशय होता है, कैसा? अयम अस्ति कि यह आत्मा ब्रह्मांड मोह करने वाली होती है, मतलब आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर यह आत्मा ब्रह्मांड मोह करने वाली होती है। क्या अयम नास्ति, और आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर यह आत्मा ब्रह्मांड मोह करने वाली नहीं होती है। जोड़ लेना दियांतर से संबंधी जैसा हो, है ना, अपना लगा कर करना। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसे ठीक से समझ सकूं। किसको? मुक्तात्म स्वरूप को। किसको? हाँ, या मोक्षावस्था में विद्यमान आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझ सकूं। यह आपके द्वारा दिए जाने वाले वरों में मेरे द्वारा याचनी तीसरा वर है। लगा लेना। चलिए भाष्य में आएंगे। नचिकेता आह एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एके नायम अस्तित्व चैके एतद् विद्या मनुष्यस्त्वयाहम वराणाम ऐसा वरस तृतीयः अत्ताचराचर ग्रहणात् इत्यधिकरणे। इस अधिकरण में अत्ताचराचर ग्रहणात् इस सूत्र से घटित अधिकरण है, मतलब इस सूत्र वाला एक अधिकरण है। अत्ताचराचर ग्रहणात् इस अधिकरण में इस मंत्र को प्रस्तुत करके इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने तो भगवता भाष्यकृता का अन्वय कहाँ होगा, ये अगले पेज थोड़ा दूर चलिए। इति भाषितम मिलेगा। त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासः ये आएगा, जहाँ पर 144 संख्या लिखी होगी बोल्ड में। मिला सबको? त्रयाणाम एवं चैवम मिला। इसके पहले इति भाषितम लिखा है ना, तो इति भाषितम, इति के पहले क्या है? नचिकेता पृष्ठो मृत्यु मिला। इति भाषितम इसके साथ अन्वय है भगवता भाष्यकृता का। इतना लंबा? हाँ, भगवान भाष्यकार ने ऐसा कहा है, मतलब वो श्री भाष्य पूरा उतार दिया यहाँ तक। हाँ जी, ये श्री भाष्य को रंगरामन मुनि ने पूरी उसकी कॉपी करके पूरा उसको उतार दिया। तो ग्रंथ मोटा होगा यथावत, क्योंकि अच्छा लगा, उपयोगी था तो उतार दिया उनके नाम से। भगवता भाष्यकृता भगवान भाष्यकार ने वैसा कहा है। अच्छा जी, अब देखना तो ये अत्र समझना है सारा। हाँ,
समझने के लिए इन्होंने उतारा है यहाँ पर। ये देखिएगा, वहाँ तो बहुत ज्यादा है, इन्होंने थोड़े उसको उतारा है ना, वहाँ तो बहुत है। यहाँ इस नहीं, ये नहीं होगा, वहाँ बहुत सारी, ये तैयार होगा तो वहाँ अच्छा समझ में आएगा। इससे संबद्ध रखने वाली, इससे संबद्ध बहुत से विषय वहाँ पर और भी मिलेंगे। ऐसा अब देखिए, अत्याचराचर ग्रहणात, इस अधिकरण में इस मंत्र को प्रस्तुत करके, प्रस्तुत एकम कर अनेन प्रकार, इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, अत्र का अर्थ है एयम प्रेते विचिकित्सा इत्यस्मिन मंत्रे, अत्र का अर्थ है इस मंत्र में परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मोक्ष याथात्म विज्ञान है। परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति किम रूप है, परम पुरुषार्थ ही ब्रह्म प्राप्ति है। और ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मोक्ष, लक्षण का अर्थ रूप, और ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष, मोक्ष किम रूप है, ब्रह्म प्राप्ति रूप, और ब्रह्म प्राप्ति किम रूप है, परम पुरुषार्थ रूप। तो चाहे परम पुरुषार्थ कहो या ब्रह्म प्राप्ति कहो या मोक्ष कहो, है ना, कि परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, लक्षण का भी अर्थ रूप है कि परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए, मोक्ष के हाँ, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए वाक्य की समाप्ति में लिखा होगा अयम प्रश्न क्रियते, अयम प्रश्न क्रियते, या प्रश्न किया जाता है, मतलब यह कथन किया जाता है, यह कथन कौन, ये यम प्रेते विचिकित्सा, ये जो 21वें मंत्र है ना, तो ये कथन किया जाता है, किस लिए किया जाता है, परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए। तद उपाय भूत परमात्मा उपासन की, तद से लेना है मोक्ष, है ना, कि मोक्ष के उपाय भूत करते है, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का उपाय क्या है, परमात्मा उपासना। मोक्ष की उपाय क्या है, परमात्मा उपासना। परमात्मा उपासना आ गई ना, परमात्मा उपासना या परमात्मा ज्ञान एक ही हो गया। अब परावर आत्म तत्व जिज्ञासा, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, परावर आत्म तत्व की जिज्ञासा से, पर आत्म तत्व और अवर आत्म तत्व, ऐसा समझना, क्या पर आत्म तत्व और अवर आत्म तत्व। पर आत्म तत्व मतलब परमात्म तत्व, आत्म तत्व मतलब जीवात्म तत्व, लग जाएगा, परमात्म तत्व और आत्म तत्व मतलब लग जाती है बात। यहाँ पर सूत्रकाशिका में अर्थ किया है परावर तत्व विज्ञानम का अर्थ किया है ज्ञातव्य परावर आत्म तत्व, क्या ज्ञातव्य परावर आत्म तत्व, ऐसा अर्थ किया है। क्यों ऐसा अर्थ किया, क्योंकि ज्ञान का ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञान ही अर्थ रखे, ये जिज्ञासा का अर्थ करें ज्ञान की इच्छा से, क्या से करें, ज्ञान की, किसके ज्ञान की इच्छा से, उसमें पर आत्म तत्व परमात्मा के ज्ञान की इच्छा से। तो परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा उपासन से ही आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आती है। जिज्ञासा कर यदि ज्ञान की इच्छा किया जाए तो उचित नहीं है, क्योंकि फिर ज्ञान की इच्छा किसके, दोनों के, कि पर आत्म तत्व की ज्ञान की इच्छा से, परमात्मा परमात्मा तत्व के ज्ञान की इच्छा से, तो परमात्मा तत्व का ज्ञान तो परमात्मा उपासना रूप हो गया ना। तो यहाँ फिर दोबारा क्यों कहा जाएगा, इसलिए यहाँ पर अर्थ लिखो ज्ञातव्य, ज्ञातव्य परावर आत्म तत्वम, ऐसा सूत्र का क्या अर्थ किया है, ज्ञातव्य, हाँ ज्ञातव्य जानने योग्य, ज्ञातव्य परावर आत्म तत्वम। क्या ज्ञातव्य परावर आत्म तत्व, अब इसको समझो, ये है ये परावर आत्म तत्व जिज्ञासा का अर्थ है। जिज्ञासा परावर आत्म तत्व की नहीं, एक मिनट थोड़ा रुको, हाँ जी, हो रही है अभी जो हमने लिखाया है ना, इसको थोड़ा बाद में ध्यान देना, पर इसको इससे संबंध नहीं रखना है। परमात्मा उपासना मिलता जुलता शब्द है ना, एक अलग बात नहीं, थोड़ी देर बाद मुझ पर आएंगे, अभी काट दो, दोबारा बोलूंगा। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, वो जो भी हमने बोला था उसका संबंध अगले वाक्य से है, यहाँ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर है कि अत्र परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के जानने के लिए, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के जानने के लिए तद उपाय भूत, मोक्ष का उपाय क्या है, परमात्मा उपासना। क्या है आपका, परमात्मा उपासना, मोक्ष का उपाय, हाँ परमात्मा, यहाँ जिज्ञासा है ना, तो परमात्मा उपासना की जिज्ञासा से, परमात्मा उपासना की जिज्ञासा तथा
पर आत्म तत्व की जिज्ञासा से, ये जिज्ञासा नहीं पर आत्म तत्व और अवर आत्म तत्व की जिज्ञासा से। हाँ जी, हाँ जी, तीनों के साथ। हाँ जी, मतलब परमात्मा उपासना की जिज्ञासा से, परमात्मा उपासना को जानने की इच्छा से, और पर आत्म तत्व का क्या मतलब हुआ, परमात्म तत्व, और परमात्म तत्व की जिज्ञासा से मतलब परमात्म तत्व को जानने की इच्छा से, अवर आत्म तत्व की जिज्ञासा से मतलब आत्म तत्व को जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया जाता है। किसकी किसकी जिज्ञासा से यह प्रश्न किया जाता है, बोलो। परमात्मा उपासना की जिज्ञासा, परमात्म तत्व की जिज्ञासा, हाँ। की जिज्ञासा। और ये जो है जिज्ञासा से प्रश्न क्यों किया जाता है, ब्रह्म प्राप्ति, बोलो। मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थों को जानना पड़ेगा। है? मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थों को जानना पड़ेगा। तो मोक्ष जिससे प्राप्त होगा, किससे, परमात्मा उपासना से। तो संबंध रखने वाली मोक्षोपासना को, परमात्मा उपासना को जानना पड़ेगा। और जिसकी उपासना करेंगे उस पर आत्म तत्व को जानना पड़ेगा, और जो उपासना करेगा वो अवर आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। ठीक है। तो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए, है ना, एतद विद्या हम अनुशिष्टा त्वया हम, कि मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए यह प्रश्न किया जाता है। तो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए और किसकी किसकी जिज्ञासा होगी, परमात्मा। ठीक है। मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मोक्ष के उपाय, भूत कर्त उपाय, मोक्ष के उपाय परमात्मा उपासना की जिज्ञासा से तथा पर आत्म तत्व और अवर आत्म तत्व की जिज्ञासा से यह प्रश्न किया जाता है। एवं और इस प्रकार एयम प्रेते, जब मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए यह प्रश्न किया जाता है तो चाहे एवं करता इस प्रकार है। एयम प्रेते, यह मंत्र शरीर के वियोग मात्र अभिप्राय से नहीं है, शरीर के वियोग मात्र अर्थ वाला नहीं है, अभिप्राय वाला नहीं है, शरीर के वियोग मात्र अर्थ वाला नहीं है, बल्कि सभी बंधनों से मुक्ति के अभिप्राय वाला है। सभी बंधनों से विनिर्मुक्ति के अभिप्राय वाला है, विनिर्मोक्ष के अभिप्राय वाला है, ऐसा कहते हैं। चरम देह के वियोग वाला। हाँ, सभी बंधनों का विनिर्मोक्ष, चरम देह का वियोग ही होने पर क्या होगा, सभी। बोलो। ये तो उसका प्रश्न कर रहा है ना कि मोक्ष अवस्था में हाँ, आत्मस्वरूप कैसा रहता है। ठीक है। तो इससे कैसे पता चलेगा कि मोक्ष मुक्त होने में ब्रह्म प्राप्ति होने की उपाय ब्रह्म की तत्व आत्म तत्व। ठीक है, आत्म तत्व का तो ज्ञान होगा पर ठीक है। ब्रह्म प्राप्ति। अच्छा सुनो, तो अब ध्यान देना कि आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करके मुक्तात्म स्वरूप को मैं समझ सकूं। अब यहाँ जो दो पक्ष किए गए हैं ना, अस्ति इति एके नायम अस्ति चैके, इसमें प्रथम पक्ष पर ही जोर है, प्रथम पक्ष पर ही, द्वितीय पक्ष पर जोर नहीं है। जोर किस पर पक्ष पर है कि प्रथम पक्ष में वादियों के बहुत मत है। वादियों के जब नहीं रहती है तो उसमें क्या मत होगा, फिर नहीं रहती जो वस्तु नहीं है तो आगे फिर कैसा कैसा कोई मत नहीं होगा। तो प्रथम पक्ष में ही जोर है इनका, क्योंकि वादियों के विविध मत प्रचलित हैं। तो अब जब प्रथम पक्ष में क्या है, आत्मा रहती है, आत्मा, इसमें विविध मत है। कैसे कि एक तो आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है, ब्रह्म का अनुभव करने वाली। तो जब ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है तो जिसका अनुभव करने वाली होती है उस पर आत्म तत्व की जिज्ञासा, तो उसने सुन रखा है ना, पहले सुन रखा है, तो पर आत्म तत्व की जिज्ञासा हो जाएगी। अब ध्यान देना कि अवर आत्म तत्व तो आप मान ही रहे हैं, है ना। और ये जो है ना, सर्व बंधनों से विनिर्मुक्त जिससे होगा, सर्व बंधनों से विनिर्मुक्त जिससे होगा उसके स्वरूप को भी जानने की इच्छा होगी। और आपका प्रश्न है तो आप उसको और बोलो, कल उत्तर देंगे। बोलो बोलो, कल बोलो, बता दूंगा सब, ठीक है। कल बता देंगे हम। मतलब जो प्रथम पक्ष में ही जोर है, क्योंकि जब नहीं रहती द्वितीय पक्ष का कोई महत्व नहीं, जब नहीं रहेगी तो कोई प्रश्न नहीं खड़े होंगे। है तो विविध प्रश्न खड़े होते हैं। तो जो कुछ कहता है कि ब्रह्म का अनुभव करने वाली होती है, तो जिसका अनुभव करने वाली होती है वो कैसा है, वो तो मुक्त, तो मोक्ष प्राप्त किया गया वो मुक्त करेंगे। हाँ जी, तो मुक्त की अवस्था, मुक्त होने पर कैसी अवस्था होगी ये प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुक्त ऐसे होगा, ये ब्रह्म प्राप्ति का उपाय तो मोक्ष के उपाय वो क्यों बताएंगे, इसका तो जिज्ञासा ही नहीं होगी। मुक्त होने के बाद की जिज्ञासा है उसकी। तो मुक्त अवस्था कैसी होती है उसकी जिज्ञासा है। नहीं, ऊपर की ये टीला ऊपर क्या है बताएंगे तो टीला ऊपर जाने की रास्ता ये तो नहीं बताएगा ना, ऊपर का बताएगा। इतना सुनो, जब मुक्त की जिज्ञासा है तो मुक्त में क्या है कि एक पक्ष है कि वो ब्रह्म का अनुभव करने वाला मुक्तात्मा होता है, एक नहीं करता।
है ना। तो जिसका अनुभव करने वाला मुक्त आत्मा होता है उसका स्वरूप भी जानना पड़ेगा। इसको ठीक है। समझ जाओ तो पर आत्म तत्व की जिज्ञासा बन जाएगी। हो गई। अच्छा इतना हो गया। अब आपकी बात ये रह गई कि उपाय भूत परमात्मा का तो अब ऐसा है ना कि जिस साधन से व्यक्ति मुक्त होता है ना, तो पहले तो उसने क्या किया है कि मोक्ष के साधन जो ब्रह्म विद्या है उसके अंग अग्नि विद्या की जिज्ञासा की है। और अब अंगी की जिज्ञासा पर अंगी की जिज्ञासा कैसे सिद्ध हो रही है, यही है ना। इस मंत्र के द्वारा अंगी की जिज्ञासा कैसे सिद्ध हो रही है कल बोल लूंगा मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।